इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे, जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूँ और आपके लिए जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। ना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर कहा शहादत इमाम हुसैन के बाद का। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूँ। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोले बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के लिए अकबर से लेकर 6 महीने का लिए असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तो मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्स से छुपा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए, उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा, उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तमीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ। और 10 मुहर्रम को देख पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूँ। ना भाई ना, दो रंगी छोड़ के या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है। तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया, लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाया, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार। और इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर।
जेड़ा मैनू सीने लावे, मासूम बच्चे, मासूम। आज तक इधर है तुम्हारा अक़वामे मुत्तहिदा, बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो काफिरों से, भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती, वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज्यादा माँ, वो फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता राजा छोड़, सो जा बेटे, तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो बीबीसी लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो। ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? किधर वारिस कौन है? मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तो कभी गुंबद खजरा पे। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फक़द अज़ानी, फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अज़ियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से, मेरे अजीज किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफर की और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमेरिकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में, उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ऐ नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने? वो कौन सा करतू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। जब हज़रत साद बिन नबी वकास के पास कादसिया की जंग हो रही थी, काफिर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हज़रत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, तश्त तो तश्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हज़रत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शहर। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हज़रत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह, अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम हैं। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हज़रत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हज़रत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम हैं। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता? हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हज़रत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हज़रत साद फरमाने लगे दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हज़रत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से सहाबी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, कहाँ जाना है, इतनी लंबी दुआ। और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसानियों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसानियों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती,
اور اب تو ایسے پیر آ گئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا. اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں. دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے. ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے. چھوڑ گیا تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے، مسلمان بنے. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، آؤ مسلمانوں کو مارے، آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں تو بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہے دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے. کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے؟ کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے. فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں، آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جھانک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے، دولت سے پیار ہو جائے، اقتدار سے پیار ہو جائے، اور جب تجھے موت بری لگنے لگے، تیرا مرنے کو دل نہ کرے، پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے، باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت، ہر جگہ دولت، ہر جگہ پیسہ، ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے، نعت بکے، تقریر بکے، اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی